क्या नाम है आपका? सुल्ताना यादव। सुना है लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर आपके क्षेत्र में एक बच्चे ने टॉप किया है ऑल ओवर इंडिया में, नीट डॉक्टर बना है, आपने लड्डू फ्री कर दिया? जी फ्री कर दिया है जी। कब से? कल जब से सुना उसका, जब से रिजल्ट आया तब से लड्डू फ्री है मेरे यहाँ। अरे आपका क्षेत्र जो मिल्कीपुर राजनीतिक रूप से पॉलिटिकल क्षेत्र माना जाता है, जातिवाद का गढ़ माना जाता है, मैंने भी वीडियो बनाया था, कई बार बोल चुका हूँ, तो ऐसे में बदलाव कहाँ से आया? सर जी वो हमारे साथ कम से कम 20 साल से जुड़े हैं डॉक्टर साहब। हम लोग, हमारे यहाँ जात-पात नहीं है। अच्छा, ये केवल राजनेता करते हैं कि ना जात-पात। यहाँ गांव में ऐसा थोड़ी ना है। जी जी जी। शाम से लड्डू फ्री है मेरे। कब तक चले गए? और जब तक बच्चा नहीं जाएगा वहाँ पे तब तक चलेगा मेरे यहाँ लड्डू फ्री। अरे महीना 2 महीना रहेगा बच्चा? हाँ, जब तक काउंसलिंग उसकी नहीं होगी तब तक लड्डू फ्री रहेगा मेरे यहाँ। ध्यान दिया जो अम्बेडकर जी कहकर गए हैं कि रोटी नमक हाथ पर ले लो उसको खाओ, लेकिन शिक्षा की किताब मत छोड़ो। वो चीज साकार करके विनोद तिवारी जी ने दिखाया है। सेन परिवार जो है हमारे क्षेत्र का है, तो उनके साथ हम भी खड़े रहते हैं। चूंकि कोई जरूरत पड़ी तो हम उनके पास पहुंच जाते हैं। तो इसमें किसी जातिवाद का कोई मतलब नहीं है ना? उसमें जातिवाद का कोई मतलब नहीं है। जहां आपसी भाईचारा है वहां पर हमारे यहाँ तो कभी ऐसा रहा ही नहीं कि जातिवाद रहा हो। नमस्कार, इस समय मिल्कीपुर में हूँ, परसपुर सथरा, जहां पर ऑल ओवर इंडिया में टॉप किया है अनूप त्रिपाठी ने, इसी गांव के परसपुर सथरा ग्राम सभा के। लेकिन जैसा कि हमारी मिल्कीपुर जातिवाद के लिए जानी जाती थी, एक राजनीतिक यहाँ पर थी, शिक्षा दूसरे दर्जे पर चली गई थी, वहाँ पर एक इतिहास रचा है बच्चे ने। ये खड़भड़िया चौराहा पर आए हैं, एक पता लगा है कि एक यादव जी हैं यहाँ पर, उन्होंने लड्डू फ्री कर दिया है कल से। क्या वो स्थिति, क्या बात वो सही है, जानने के लिए इसकी दुकान पर जाते हैं, क्योंकि ये बात सही है कि लोग झूठ बोल रहे थे। देखिए यहाँ पर दुकान पर लोग बैठे हैं। भाई साहब, जय सिया राम। जय श्री राम। क्या नाम है आपका? सुल्ताना यादव। सुना है लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर आपके क्षेत्र में एक बच्चे ने टॉप किया है ऑल ओवर इंडिया में, नीट डॉक्टर बना है, आपने लड्डू फ्री कर दिया? जी फ्री कर दिया है जी। कब से? कल जब से सुना उसका, जब से रिजल्ट आया तब से लड्डू फ्री है मेरे यहाँ। अरे आपका क्षेत्र जो मिल्कीपुर राजनीतिक रूप से पॉलिटिकल क्षेत्र माना जाता है, जातिवाद का गढ़ माना जाता है, मैंने भी वीडियो बनाया था, कई बार बोल चुका हूँ, तो ऐसे में बदलाव कहाँ से आया? सर जी वो हमारे साथ कम से कम 20 साल से जुड़े हैं डॉक्टर साहब। हम लोग, हमारे यहाँ जात-पात नहीं है। अच्छा, ये केवल राजनेता करते हैं कि ना जात-पात। यहाँ गांव में ऐसा थोड़ी ना है। जी 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 जी। ये तो जब चुनाव के समय जातिवाद देखी जाती है। कितनी खुशी है आपके यहाँ? बहुत खुशी है सर, पूरे ग्राम सभा को बहुत खुशी है, पूरे क्षेत्र को बहुत खुशी है। अच्छा। डॉक्टर साहब ने बहुत मेहनत की। ठीक, फाइनेंशियली स्थिति बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी उनकी। तो डॉक्टर साहब ने बहुत मेहनत की, बच्चा भी उनका पढ़ने बहुत होनहार था। तो ये बताइए, कब से आप लड्डू फ्री किए? कल शाम से लड्डू फ्री है मेरे। कब तक चले गए? और जब तक बच्चा नहीं जाएगा वहाँ पे तब तक चलेगा मेरे यहाँ लड्डू फ्री। अरे महीना 2 महीना रहेगा बच्चा? हाँ, जब तक काउंसलिंग उसकी नहीं होगी तब तक लड्डू फ्री रहेगा मेरे यहाँ। अच्छा, तब तक फ्री करेंगे? तब तक फ्री रहेगा। अच्छा, बड़ी महंगाई है भैया, कैसे झेलेंगे? अरे सब झेलेंगे, सब आप लोग ही देंगे, और कहाँ से लाएंगे? सब आप लोग ही का पैसा लगेगा ना। अच्छा, हम ही लोग सब देंगे। भैया लड्डू खाना हो तो मिल्कीपुर खड़भड़िया चौराहे पे आ जाइए। आपका नाम क्या बताए? सुल्ताना यादव। सुल्ताना यादव, एक डिफरेंट नाम भी है, एक अलग तरह से नाम है। कुछ क्षेत्र के लोग बैठे हैं और जानने की कोशिश करेंगे। सर, कैसा लग रहा है आपके बच्चे, आपके क्षेत्र में बच्चे ने टॉप किया? अरे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा हरिनाथ पाल। हरिनाथ पाल जी। अच्छा। जी देखिए, आज जहाँ पर ओबीसी, एससी, ईडीए, पीडीए की लड़ाई चल रही है पूरे देश में, तो शब्दों पे ना जाइएगा, पूरे इस समय प्रदेश में अगड़ा पिछड़ा चल रहा है। वैसे ही मिल्कीपुर क्षेत्र जहाँ के मामले में बहुत पिछड़ा माना जाता था, कैसा बदलाव हुआ भैया, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, बच्चे ने टॉप किया आपको? इस सुखद अनुभूति की प्रशंसा शब्दों से नहीं की जा सकती। अच्छा। मतलब हमारे क्षेत्र का नाम, एक आप उसका घर देखेंगे तो आपको लगेगा कि कुटिया का लाल भी कहीं से कहीं जा सकता है। अच्छा। सिर्फ आदमी के अंदर दृढ़ इच्छा, संकल्प शक्ति बहुत अच्छी होनी चाहिए। वो सोचे कि हमारा बच्चा ये करेगा। आप कभी उनके घर जाके, विनोद तिवारी जी के घर जाके देखिए, आपको लगेगा कि किसान का बच्चा कैसे गया है। अच्छा। उनका घर देख के, जो वीडियो लोग बनाए हैं वो तो पंचायत भवन की वीडियो है। उससे तो सभी लोगों सब हाँ, तो वो उनका घर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि इस मड़ई से भी मतलब उसमें आप अगर 5.5 फुट के हैं तो सीधे सर नहीं निकल सकते, आपको भी झुकना पड़ेगा। टूटा हुआ घर है, लेकिन उनका संकल्प था कि हमारा बच्चा बनना है तो बनेगा। 2 बच्चे इंजीनियरिंग पढ़े हैं, एक बच्चा डॉक्टर हुआ है ना? लेकिन उन्होंने घर पर ध्यान नहीं दिया, सिर्फ शिक्षा पर ध्यान दिया। जो अम्बेडकर जी कहकर गए हैं कि रोटी नमक हाथ पर ले लो उसको खाओ, लेकिन शिक्षा की किताब मत छोड़ो। वो चीज साकार करके विनोद तिवारी जी ने दिखाया है।
आपके क्षेत्र के बारे में बड़ी टीका टिप्पणी की जा रही थी, जब चुनाव समय आ जाता है तब क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है कि राजनीतिक जब माहौल चलता है तो उस समय कुछ लोग जो है अपना वो करते हैं, या कि जैसे हमारे क्षेत्र के मान लिए सेन परिवार जो है हमारे क्षेत्र का है, तो उनके साथ हम भी खड़े रहते हैं। क्योंकि कोई जरूरत पड़ी तो हम उनके पास पहुंच जाते हैं। तो इसमें किसी जातिवाद का कोई मतलब नहीं है ना, उसमें जातिवाद का कोई मतलब नहीं है। जहां आपसी भाईचारा है वहां पर हमारे यहाँ तो कभी ऐसा रहा ही नहीं कि जातिवाद रहा हो। जात के नाम पर एक जात की दूसरी जात से लड़ाई हो गई तो उस जाति वाला उस जात के पर, हमारे यहाँ का जो व्यक्ति खड़ा होगा सच्चाई की तरफ खड़ा होगा। जी 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 जी। अब सेन परिवार हमारे करीब का है तो उनसे हमारा नाम है। हम कहीं जाते हैं, जैसे हम ट्रक ड्राइवर हैं, हम कहीं जाते हैं तो हम कोई पूछता है कहाँ से हो तो हम कहते हैं अयोध्या से। अयोध्या में किस क्षेत्र से? बहुमित सेन यादव का नाम सुने? कहीं हाँ हम उनके गांव के हैं, जबकि हमारा उनका गांव 3 मतलब गांव के बाद में है, लेकिन बताते तो नाम उन्हीं का है क्योंकि वो बड़ा नाम है। तो इसलिए ऐसा नहीं है, जातवाद वातवाद कोई अभी नहीं है, सब कहने की बातें हैं। और ईडीए पीडीए सब कुछ नहीं, जिसको जहाँ जाना होता है वहाँ जाता है। ये सब नेताओं के मुंह की अपनी वो है, हाँ जुमला है, चुनावी जुमले समझ लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। जी जी, सबकी प्रतिबद्धता है। भैया कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है ये शब्द ही नहीं है बताने के लिए कैसा। अरे वाह वाह, जी 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 जी, शब्द ही नहीं है। और एक होता है लक्ष्य, विनोद तिवारी जी के लिए और अमित तिवारी और गोलू के लिए लक्ष्य नहीं था, लक्ष्य उनका वो लक्ष्य ही जुनून था। जी जी जी, उन्होंने अपने जुनून को प्राप्त किया है। भाई विनोद तिवारी बड़े सात्विक आदमी। जी जी जी, विनोद तिवारी बड़े सात्विक आदमी हैं। हर वर्ष जेठ में शरबत पिलाना, हर साल हर काम छोड़कर माता जी का दरबार करना, मतलब ये सब जितना हो रहा उतने भगवान की भी कृपा होती है हर काम में, हर व्यक्ति के साथ। तो भगवान के साथ भी होना चाहिए। धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है तो जरूर निश्चित रूप से वो धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा तो छल कपट नहीं होगा, छल कपट नहीं होगा तो निश्चित आप आगे जाएंगे। आप चाहे जिस समाज से हो, चाहे जिस जात से हो, चाहे जिस श्रेणी से हो, वो मायने नहीं रखता। खड़भड़िया चौराहे पे हूँ, ये सुल्ताना यादव की दुकान है। भाई साहब बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है, पूरा कर ले जाएंगे? जी पूरा कर ले जाएंगे सर जी। भगवान पूरा करेंगे। अच्छा 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 अच्छा, पूरा कर ले जाएंगे। पूरा कर ले जाएंगे हैं। देखिए मिल्कीपुर को एक लोग बदनाम करते हैं। मैं भी जब यहाँ पर राजनीतिक कवरेज कर रहा था, धरातल पर कुछ और दिखाई पड़ती है। जब माहौल चुनाव का चलता है तो उस समय माहौल बदल जाता है। लेकिन यहाँ पर जातिवाद से परे लोग एक दूसरे के दुख सुख में खड़े होने वाले हैं। ये आप देख रहे हैं, ये सुल्ताना यादव की दुकान है। सुल्ताना यादव की दुकान है जो कि यहाँ पर फ्री कर दी गई है, मिठाई फ्री कर दी गई है 1-2 महीने तक। जब तक बच्चे की काउंसलिंग नहीं हो जाती तब तक सुल्ताना यादव ने यहाँ पर मिठाई फ्री कर दिया है। अगर आप लोगों की अगर मिठाई खाना हो, फ्री का लड्डू खाना हो तो खड़भड़िया चौराहे पर आ जाइए। 1 महीने तक यहाँ पर फ्री है। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद।